नमस्कार दोस्तों, रेलवे में यानी कि पश्चिम रेलवे में जो है ट्रेड अप्रेंटिस की सीधी भर्ती का निकल कर आ चुकी है, ठीक है? तो आइए हम इसके बारे में आज बात करते हैं, इसमें क्या-क्या बताया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि विभिन्न ट्रेडों में भर्ती जो है 5,349 अप्रेंटिस पदों पर की भर्ती आई हुई है और इसमें योग्यता वगैरह जो है आईटीआई पास वगैरह माँगता है और 10वीं के मार्कशीट के आधार पर किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि आगे क्या-क्या बताया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पहला देख सकते हैं कि विभाग का क्या नाम है, रेलवे भर्ती सेल आरआरसी, ठीक है? विज्ञापन क्रमांक आप लोग देख लीजिए आरआरसी WR4/25, ठीक है? पद का नाम देख लीजिए ट्रेड अप्रेंटिस है। पदों की संख्या हमारे पास टोटल 5,349 पद है। आवेदन कैसे होगा? आवेदन आपका ऑनलाइन ही होगा। नौकरी से रेडी क्या है? अस्थायी है, आपको कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है? कैटेगरी क्या रहेगी? रेलवे गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है? नौकरी स्थान कहाँ है? आपका इंडिया में ही रहेगा। कौन आवेदन कर सकता है? भारतीय नागरिक इसे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? यदि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट इसका है www.rrcwr.com, ठीक है? अब बात करते हैं इसका विभागीय विज्ञापन, जो कि आप लोग को यहाँ दिख रहा है। अब इसका जो विभागीय विज्ञापन है उसकी सीधी डाउनलोड पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे साइड आपको मिल जाएगी, ठीक है? आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ नीचे पीडीएफ शो हो जाएगी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अपने इस जानकारी में क्या-क्या है, ठीक है? मैंने पीडीएफ के बारे में बता दिया। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, ठीक है? तो इसका ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुका है 21 फरवरी से, ठीक है? आवेदन की लास्ट डेट क्या है? 23 मार्च 2024 तक है, ठीक है? और चयन सूची मेरिट लिस्ट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं बताया गया है कि कब तक आएगा। वो आगे नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूँगा, ठीक है? अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो 15 साल मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम 24 साल रहेगा, ठीक है? अब इसमें जो आरक्षित दिया जाता है वो सभी नियमानुसार दिया जाएगा, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष दी जाती है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में, सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए सैलरी यहाँ पास आपको प्रति माह वेतन 9,000 रुपये रहेगा, ठीक है? ये पूरा जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा निम्नानुसार सैलरी जो है दिया जाता है, ठीक है? केंद्र सरकार द्वारा सैलरी आपको प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस आपको जैसे जैसे किसी से भी करना हो, ऑनलाइन जैसे करेंगे, तो इसमें आप यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कितना फीस है, तो आप लोग देख सकते हैं ओ जनरल यानी कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का फीस हमारे पास है ₹100 और सभी फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पास है ₹0 और एससी, एसटी, पीएच के लिए ₹0, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पास कुछ डिटेल्स देखते हैं, फर्दर डिटेल्स। जैसे कि हम लोगों ने देखा टोटल ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 5,349 पदे हैं। जनरल के लिए हमारे पास 2,166 है, ओबीसी के लिए 1,435 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 552 है, एससी के लिए 800 है, एसटी के लिए 396 है। टोटल पदे 5,349 पदे हैं, ठीक है? अब डिवीजन वाइज देखना चाहते हैं यदि आपकी किस डिवीजन में कितना पदे हैं, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि बीसीटी डिवीजन में 1332 है, बीआरसी डिवीजन में 582 है, ठीक है? एडीआई डिवीजन में 1073 पदे हैं। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज़ करके एक-एक पढ़ सकते हैं कि किसमें कितने पदे हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता, ठीक है? जैसे कि पद हमारे पास कौन-सा है? ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है? ये पद का नाम है। शैक्षणिक योग्यता क्या है? इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है? यानी कि आपके पास 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। अब आईटीआई का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है? ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करने की आपको जो लिंक है या तो जो मैंने ऊपर साइड में पहले आपको वेबसाइट का नाम बताया, आप उस वेबसाइट में जाकर के खोल के कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन लिंक, ठीक है, या लॉगिन लिंक दोनों मिल जाएगी। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे साइड मिल जाएगी, ठीक है? आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे आपका लिंक यानी कि डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। जैसे खुलेगा, यदि पहली बार कर रहे होंगे इस वेबसाइट पे, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आईडी पासवर्ड आपका बच जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है।
लॉगिन करने के बाद आपको अपनी जानकारी जो भी माँगेगा उसे आप दर्ज कर देना है। फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जेपीजी या पीएनजी, पीडीएफ किसी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यदि वहाँ पर एमबी, केबी, इमेज साइज़ की लिमिटेशन होगी तो आप उसे जो है गूगल पे जाकर के आप ठीक है फ़ोटो रिसाइज़र से उसे रिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब आप बात करते हैं आगे हम लोग कि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क जो है आगे पेमेंट करने देंगे, यानी कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट आपको जो फीस है जिस कैटेगरी से आते हैं, तो उसे पेमेंट करेंगे। उसके बाद आगे जाकर के आप अपने सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका सबमिट हो जाएगा, सफलतापूर्वक हो जाएगा। उसका बाद आपका आवेदन फॉर्म का एप्लीकेशन को प्रिंट निकाल लेना है या फिर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि आवेदन ऑनलाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स का आप देख सकते हैं कि आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, आवेदक का कलर फ़ोटो तथा सिग्नेचर लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, आवेदक की मेल आईडी लगेगा, ठीक है? क्लास 10th की आपकी सूची लगेगी, जाति प्रमाण पत्र लगेगा और आईटीआई की मार्कशीट आपकी लगेगी, ठीक है? ये चीज़ें हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इसमें? इसमें हमने बात की कि कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगा, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट बोला है कि कक्षा 10वीं और आईटीआई दोनों के अंकों के औसत के आधार पर किया जाएगा, ठीक है? दोनों को 50-50% वेटेज दिया जाएगा, यानी कि दोनों को 50-50% इससे करके यानी कि बराबर देखा जाएगा आईटीआई के सर्टिफिकेट के मार्क्स के हिसाब से और आपका 10th के क्लास के मार्क्स के हिसाब से, ठीक है? उसके बाद आपका मेरिट में आने के बाद उम्मीदवारों को जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको और मेडिकल टेस्ट के लिए आपको आगे बुलाया जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। और यदि इससे जुड़ी जानकारी अगर चाहते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और एक अच्छी वैकेंसी है, ठीक है, बेरोज़गारों के लिए, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।